जो एक नॉर्मल वेन होती है वैसी मैं इमेजिनेशन मतलब मैं सोचता था ना, तो वो यूँ होंगी, ठीक है, या सीधी समझो इसको, एक मिनट, सीधी यूँ है, ठीक है। अब इसको अगर मैं जूम करके देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक उसके लिए ऐसी लेयर बनी हुई है, ठीक है, एक इधर ऐसे, इसको मिला के ये बहुत सॉफ्ट और यूँ है, ठीक है। एक मिनट, गाड़ी जा रही है। तो ये है, ये समझो कि ये ऐसी है, ठीक है। अब जब वेन्स डैमेज हो जाती है ना, तो ये जो लेयर है ये ब्रेक होती लगती है। मतलब मैं एक वैसे नहीं बता रहा कि असली में लेयर होंगी या वैसे, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए ना। तो ये लेयर जो होती है ना, ये डैमेज हो जाती हैं, तो क्या बचता है, सिर्फ एक या दो लेयर बचती है। तो हम ऊपर से कुछ भी प्रेशर होता है, ठीक है, कुछ भी होता है, तो वो झेल नहीं पाती, तो वो यूँ यूँ हो जाती हैं, ठीक है। अब चक्कर ये आता है ना, कुछ जैसे जो नया जो नए ठीक होते हैं वो एकदम से जंप करते हैं ना, या कुछ नॉर्मल एक्टिविटी, खाने का उतना मैटर नहीं करता, आप नए ठीक हो, आप खा रहे हो बाहर का, तो बट गर्म पानी ज़रूरी होता है, ठीक है, डाइजेशन के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगी तो वहीं बात आ जाती है। तो उनकी जैसे लेयर होती हैं, ठीक है, या उनकी जैसे पावर होती है, स्ट्रेंथ ना, अब उनकी 2 लेयर बनी है और जाना 5 पे है, ठीक है, पर वो 2 में ही ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं, तो ब्लड फिर वो इतना होल्ड नहीं कर पाती ना, ब्लड जो ऊपर को जा रहा है, तो वो यूँ यूँ फिर दोबारा हो जाती हैं। इसी चक्कर होता है, ठीक है। अगर आप मतलब जैसे 2 या ढाई महीने का टाइम बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें ये रहता है, इसमें जो स्ट्रेंथ होती है ना वो पूरी पावर पकड़ लेती है, ठीक है। ऐसे मतलब इतनी पावर मतलब ये पकड़ लेगी कि आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, मास्टरबेट हो गया या जो कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लड वो ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ये मतलब झिकझैक नहीं होंगी। अगर आप नए नए में कर देते हो तो ये झिकझैक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ अभी पकड़ी नहीं है, अभी नई नई ठीक हुई ये चीज़, और आप एकदम से चीज़ें कर रहे हो तो वो ख़राब होंगी, ठीक है। फ़ोन मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, बट मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप शुरू शुरू में हो तो एकदम से चीज़ें ना करो, वो दोबारा से यूँ हो जाएंगी, ठीक है। और ये चीज़ ठीक होती है वॉक से, ठीक है, यूँ यूँ होती है कईयों की यूँ, कईयों की वेन्स यूँ आ रही होती है, ठीक है, कईयों की यूँ करके गोल बना होता है ऊपर। तो टाइम है, ठीक है, अलग अलग तरीका है। तो जुकाम हो रहा है मुझे, तो यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो एक भाई पूछ रहा था सर्जरी का रहता है कि अगर मतलब पेन के लिए, कल उनका मैसेज आया कल कि पेन हो रहा है हमें, ठीक है, तो सर्जरी कराएं। देखो पेन के लिए है तो डाइट आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, उन्होंने कहा सर्जरी ना कराएं और ज़िंदगी भर वैरिकोसिल ऐसी रहने दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक जाहिर सी बात है, जाहिर सी मतलब, तो कि वेन्स आपकी ज़्यादा, एक मिनट, जैसे ज़्यादा डैमेज हो रखी हैं, ठीक है, जैसे 3rd 4th ग्रेड हो रखा है। देखो अब चीज़ जो कहते हैं, ठीक है, आगे जाके मुश्किलें होती हैं, ठीक है, वो इसके लिए कही होंगी क्योंकि ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी एक चीज़ जिसके लिए बनी है, तो वो थोड़ा दिक्कत दे सकती हैं, ठीक है। अब आपकी वेन्स ऐसे ख़राब है, आप मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि इसमें वो बात नहीं आएगी, ठीक है, जो होना चाहिए। तो जैसे आपकी वेन्स, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, ऐसा वैसा मत करो, ठीक है, आप सर्जरी कराओगे तो जो भी इसको बांध देंगे या जो भी करेंगे, ठीक है, चलो ठीक हो जाएंगी, चलो ठीक तो हो ही जाए जो करा रहा है। पर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पेन नहीं है आपको, ठीक है, पेन आपको नहीं है या आपको पेन ठीक करना है, तो लेग्स ऊपर करनी है यूँ करके, यूँ बंदा लेटा है, ठीक है, और यहाँ हिप्स के नीचे पिलो लगानी है, ठीक है, और लेग्स यूँ सीधी कर लेनी है, यूँ नहीं करनी, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना, ना 60 का, मतलब 60 का बनाओ, यूँ करके रखो, ठीक है, और यूँ लेटो। तो यहाँ हिप्स के यूँ रखो, और मतलब इसके बीच में थोड़ा गैप होएगा, यहाँ गैप आता है, तो तकिया मतलब कंफर्टेबल रखो, वरना यहाँ पे पेन हो जाता है, यहाँ कमर के यहाँ ना, यहाँ पेन होने लग जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था, ठीक है, वेन्स में इतनी पावर नहीं आई होती, तो सर्जरी आप अगर तब कराओ जब आपको मतलब लगता है कि हाँ मतलब ज़्यादा वो हो रहा है, बस पेन के लिए आप सर्जरी, भाई कह रहे पेन है मेरे को तो सर्जरी करा रहा हूँ मैं, तो पेन है तो आप डाइट फॉलो करो, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता उसी में पेन गायब हो जाएगा, ठीक है। और वो पूछ रहे थे कि सर्जरी ना कराएं तो भी कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है, बट ये है कि अगर जैसे वेन्स ज़्यादा डैमेज है तो आपको उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डाइट फॉलो करके थोड़ा नॉर्मल चीज़ों पे लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, एक बंदा है उसकी वेन्स काफ़ी डैमेज है, ठीक है, वो एक जो रहता है, जो लड़के होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा काम करना होता है, तो चीज़ों में दिक्कत आ जाती है आगे ना, जैसे कुछ भी आपको हैवी वेट कर दिया या कुछ भी काम दे दिया, तो अब वहाँ आप कथा तो लेके बैठोगे नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने चक्कर आया, ऐसा वैसा ना, चलो कुछ होंगे जो बता देते हैं, बट ऐसा ज़्यादातर मेरे हिसाब से नहीं होता। तो वेन्स में तो वहाँ पे मतलब आप नहीं मना कर पाओगे, तो सूजन वहाँ पे बढ़ सकती है और पेन का कारण हो सकता है वो, ठीक है, और पेन आपको पता ही है फिर कैसा वाला होता है ना, तो वही सिस्टम है। इसीलिए मैं यही कह रहा था, ठीक है, वेन्स को जैसे ठीक हो गई हैं तो इनको पावर में आने दो वापस ना, स्केच एक्चुअली चल नहीं रहा है, तो वेन्स जैसे पावर में आ जाएंगी फिर इसमें से कुछ भी करो आप ना। अब एक चीज़ समझो ना कि जैसे एक सीमेंट होती है ना, सीमेंट को हम यूँ लगाते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे कई बार जैसे चल जाते हैं, मतलब जैसे नया नया वो सीमेंट लगाते हैं ना,
तो वहाँ मना करते हैं चलने को, क्योंकि वो उसमें पावर वो नहीं आई होती ना, जो इससे रिलेट करो आप सीमेंट से ना। तो सीमेंट को ऐसे लगा देता था, वहाँ एक बच्चा था, मेरा भी पैर पड़ गया था, वो पैर अभी तक छपा हुआ है, तो पैर पड़ गया वो छप जाएगा, ठीक है। आप इसके ऊपर यूँ करके ये साइकिल चला दो, ठीक है, यूँ यूँ करके साइकिल ले आओ, तो ये यूँ हो जाएगा ना, इसका कट जाएगा मतलब बीच से ना। तो मतलब ये अभी नाजुक है ये चीज़, जब पानी पड़ता है अच्छे से वो सूखता है, ठीक है, जो भी रहता है, तब उसमें पावर आ जाती है। अभी इससे आप कुछ भी निकालो, ठीक है, जितना भी नहर छोड़ दो इसके बीच में, ठीक है, तो ये तस से मस नहीं होता, क्योंकि इसमें इतनी पावर हो जाती है कि ये होल्ड कर लेगा हर चीज़ को, ठीक है। बट इस कंडीशन में नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है, मतलब कैमरा एंगल इधर था, इस कंडीशन में नहीं होता, ठीक है। इस कंडीशन में आप नई नई चीज़ में एकदम से आप करोगे, सीमेंट गीला है अभी, वेन्स को रिलेट करो, ठीक है, और आप एकदम से प्रेशर मार रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो ये ख़राब होने वाली बात करोगे आप दोबारा से अपनी मेहनत, ठीक है, और ऐसी हो जाएगी। फिर आप जो भी करो, ठीक है, फिर इसमें कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी जा रहा है, ठीक है, तो वो पावर रहती है, ठीक है, होल्ड करने की, तो उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। वेन्स एक्चुअल में पीछे की जो होती है यूँ होती है, वो मैं ये पीछे का समझो, ठीक है, पीछे टेस्टिकल को ना, वेन्स यूँ आ रही होती है, मतलब मेरा हाथ ना थोड़ा वो हो रहा है, तो ये टेढ़ी बन रही है, एक्चुअल में सीधी समझो इसको। तो वेन्स यूँ आ रही होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, नीचे एक्चुअली कनेक्ट होती है, यहाँ पे यूँ कनेक्ट होती है, और एक वेन शायद यहाँ से भी जा रही होती है कुछ ना, उसका पीछे का सिस्टम होता है कुछ, तो यूँ होती है, यूँ करके आ रही होती है, और ये ऊपर को जा रही होती है। और आगे से देखा जाए तो इसको अगर आगे से बताऊँ मैं, तो ये यूँ आती है, ठीक है, ये पीछे को लग रही होती है, ये पीछे को जा रही होती है, ठीक है। इसमें एक मोटी वेन होती है, स्पर्मेटिक कोड होएगी वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बिल्कुल, ठीक है, और यूँ होती है वेन्स, ये होती है। अगर मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करूँ ना, तो वेन्स यूँ होती है, यहाँ से लग के यूँ जाती है, और यूँ करके यहाँ से कनेक्ट होती है। आपने देखा होगा नाइट फॉल के बाद ये चीज़ थोड़ी सी सूज जाती है, ठीक है, या मतलब जैसे मेजर मिस्टेक करो आप, तो ये चीज़ थोड़ी सी इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और पीछे की वेन्स होंगी जो हो जाएंगी यूँ, ठीक है। तो ये यूँ आ रही होती है ऊपर, ये यूँ करके यहाँ पे थोड़ा सा होता है, ठीक है, ये बन गया तीसरा। जब पीछे की जो वेन्स होती है यूँ होती हैं, ये मिली होती है, ठीक है, छोटी होती हैं, बारीक होती हैं, तो ये फैल जाती हैं, ठीक है, यूँ करके ये फैल जाएंगी, यूँ फैल जाएंगी, ये यूँ, ये तो रहा पीछे का, ठीक है। और आगे से क्या सीन रहता है, ये यूँ हो जाती हैं, ठीक है, पीछे से आ रही होती हैं, यूँ निकली होती हैं, ठीक है, यूँ करके यहाँ से ये घेर लेती हैं, ठीक है, पीछे से पूरा कवर कर लेते हैं, यूँ ना चौड़ाई में फैलती है, ठीक है, ये चौड़ाई में फैलती है, पीछे से ये चौड़ाई में फैलेगी, ये फैलेगी, और यहाँ से इसको यूँ कर लेगी कवर, ये पीछे का समझो, ये आगे का, ये यूँ कवर कर लेगी, नीचे का भी यूँ सिस्टम हो जाता है पूरा, तो ये यूँ हो जाता है। फिर ये टाइम लेती है सुलझने में, ठीक है, तो यूँ से यूँ होती है, फिर यहाँ से ऐसे रिवर्स होती है, फिर यहाँ से यूँ होती है, पीछे नॉर्मल होती है मतलब जो, और आगे से ऐसे दिखती है नॉर्मल, तो ये रहता है, ठीक है। एक भाई कहता मैं मतलब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वेन्स का डायमीटर बढ़ सकता है, ठीक है, जो जिम करता है या जो रेसलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी लगा लो, रोमन रेंज की लगा लो, तो यूँ करके वेन उनकी क्या होती है। अगर आपने जॉन सीना को देखा होगा, कल मैं फाइट देख रहा था, कल पता नहीं परसों, तो जॉन सीना की जो हाथ है ना, मतलब तो या जॉन सीना को छोड़ो, रेसलर को, उसकी वेन्स ना यूँ है हाथ में, अगर आपने नोट करा हो तो, उसको देखा हो तो किसी ने, तो यूँ है उसके हाथ में, मतलब हाथ में नहीं, कंधे के यहाँ साइड में ना, वो वेरिकोज वेन्स या उसके वो, अब उनको इतना तो हाथ का तो रहता नहीं, मेन इशू तो हमारा दूसरा है, तो ये उसी वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वेट लिफ्टिंग में वो काफ़ी करता होगा, ये जो भी रहता है, तो इस वजह से रहता है। अब एक नॉर्मल वेन्स जो होती है, ठीक है, या जो आपका नॉर्मल दोस्त है, ठीक है, जो थोड़ा पतला है, और एक बॉडी बिल्डर या जो भी हार्ड वर्क करता है, ठीक है, उससे मिलाओ। मैं अपनी मिलाता था, मेरी यूँ थी वेन, जो हाथों की दिखती थी पूरी, मतलब ऐसी नहीं थी कि वेरिकोज वेन्स थी या कुछ एक्स्ट्रा था, कुछ ऐसा नहीं था, बट जो उसकी थी वो उसका पता ही नहीं लगता था कि उसमें वेन्स भी है ना। उसके पैर मेरे से ज़्यादा कमज़ोर होते थे, बट मेरी वेन्स साफ दिखती थी, बट मेरी हेल्दी थी, मतलब ना, हेल्दी का मतलब ये बॉडी मेरी हेल्दी थी काफ़ी, तो उसकी मतलब थोड़ा स्किनी था वो, और मेरी हेल्दी बॉडी थी, पर मेरी वेन्स दिखती थी। मैं सोचता था यार मेरी क्यों दिख रही है, स्किन दिख रही, तो मतलब मेरे को तकलीफ़ ना हो ये वो ना। पर ये है कि इसका सीन ऐसा होता है कि जब आप वेट चकते हो तो प्रेशर पड़ता है, तो इसका डायमीटर थोड़ा बढ़ता है, ठीक है, तो ये सीन रहता है। अब जब मेरी वेन्स का सिस्टम ठीक होने का आया ना, तो वेन्स थोड़ी यूँ थी, यूँ करके ना। अब मैं एक दोस्त को बोला था, मैंने कहा तुम भाई देखो, मतलब चेक करके जो भी सिस्टम, तो उसने कहा मेरे को तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार ये एक जो नॉर्मल थी ना मेरी राइट साइड ना, राइट साइड की जो नॉर्मल थी वो यूँ थी, ठीक है, मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ, ये थोड़ा स्केच चल नहीं रहा यार, ये मार्कर। तो मैंने कहा यार ये ऐसी हो जाएगी ना, तो इसमें अब एक्चुअली में ना, इसमें भी जिसको कहेंगे ना, इसका डायमीटर बड़ा था, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, खाली इसका साइज़ बड़ा था चीज़ों का ना, वेन्स का जो भी कहेंगे हम, कुदरती या मैंने वेट चका इतना इससे, तो इससे
मतलब इसमें कुछ भी फील नहीं होता, ना हैवीनेस होती थी ना कुछ होता था, ठीक है, सब कुछ बढ़िया था, इसमें कुछ नहीं था। तो इसमें कुछ भी नहीं फील हो रहा तो कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, वेरिकोसिल नहीं है इसमें। तो मैं सोचता था यार ये इसके बराबर तो आ गई है, ठीक है, बट ये और कम नहीं हो रही। तो मैं कई बार सोचता था इसमें जब कुछ नहीं हो रहा ऐसे में ही है मेरी वेंस नेचुरल, तो ये उतने में आई है तो मतलब ये ठीक होने वाली है, मतलब ना ठीक होने की पोजीशन इसकी यही है, इससे नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे रिलेट करता था। फिर नॉर्मल धीरे धीरे यूँ होती गई वो, ठीक है, फिर यूँ होती गई और पीछे की वेंस जैसी नाइटफॉल होता था या कुछ तो वो यूँ हो जाती थी पूरी, पर फिर वो ठीक होने लगी, ठीक है, न्यू करके फिर वो पूरी मतलब गेम ख़त्म हुआ। तो यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो हो गई, मैंने 2 मिनट की सोची थी। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।